हाँ तो दोस्तों, आपने इसकी पहले भी 2-3 वीडियो देखी होगी। ट्रैक्टर मेरे पास आया था। मैंने इसका जनरल काम किया है और कलर भी किया है। थोड़ी बहुत इसमें जो मॉडिफाई पे वो भी किया है, वो भी बताएंगे किस तरीके की इसकी लुकिंग आई है। वो आप लोग देख लो, लुकिंग कैसे आती है वो भी मैं बताऊंगा कि भाई लुकिंग लाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा जब जाके लुकिंग आएगी। क्योंकि अगर आप कलर कर देते हो और जो लुकिंग के सामान है अगर हम वो नहीं डालते हैं तो फिर ट्रैक्टर में लुकिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसका पूरा जर्नल वर्क हुआ है। जितना भी काम है वो सारा काम किया है हमने। इसमें इंजन का काम किया है, सिर्फ इसका सेंटर पिन का जॉब नहीं हुआ है। इंजन का काम हुआ है, गियर का काम हुआ है, पीछे क्राउन पिनियन पूरी चेकिंग हुई है। मतलब जो सामान खराब थे वो हमने इसमें नए डाले हैं। बाकी जो चलने लायक सामान है जैसे गिरारी वगैरह, जो बेरिंग वगैरह, जो सब चलने लायक सामान है वो हमने वही डाले हैं। लास्ट में मैंने इसका खर्चा भी बताना है आपको कि इसमें खर्चा कितना आया है। वैसे मैंने खर्चा इसका अगले वीडियो में भी बताया हुआ है कि इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। तो आज सिर्फ ये बात करेंगे कि भाई ट्रैक्टर को अगर कलर करवाना है तो उसमें क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इंजन का काम करवाते हो तो उस समय छोटा मोटा सारा इसका चेकिंग करवा लें, पैकिंग वगैरह सीलें वगैरह सब डलवा लें। तो उससे क्या होगा, आपके ट्रैक्टर पे कलर होने के बाद वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसको खोलना पड़ता है। तो कलर होने के बाद खोलने में थोड़ी सी कलर खराब होता है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होती है। तो इसके लिए आप इसको पूरा एक बार चेक करवाओ। चेक करवाने के बाद फिर कलर करवाओ। कोशिश करूंगा मैं आपको इसकी जो मेन मेन सामान है उनके पार्ट्स की रेट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की। हेलोजन हेडलाइट है, इसमें हाई लुक की है। ये पड़ती है आपके एवरेज 200-250 रुपए की ये पड़ती है लाइट। 300 रुपए की लाइट पड़ती है ये। 200-250-300 कन्फर्म नहीं है मुझे। और अगर हम स्वराज पैक में लेते हैं तो वो 400 रुपए की लाइट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा ये मोनो स्वराज का। तो ये होगा मेरे हिसाब से 200 रुपये के समथिंग ये इसका मोनो होगा, स्वराज की बेजिंग वाला। बाकी जाली हमने इसमें डाली नहीं है तो इसकी जाली की रेट हम मेंशन नहीं करेंगे। फिर कभी पूरा शो डलेगा तो उसके बारे में बताएंगे। शो हमने इसका वो पुराना ही रखा है, पर ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको कि इसका ये शो पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया डाला है। तो कलर की क्वालिटी भी मायने रखती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो स्टिकर हैं, ये वाला जो स्टिकर, ये हमने कंपनी से मंगवा रखे हैं। जो कंपनी से ट्रैक्टर के लग का आते हैं वही हमने लगवाए हैं। इधर से ये वाला स्टिकर है, ये भी हमारे कंपनी से मंगवा कर रख रखे हैं, स्वराज 735 FE। इसकी एमआरपी में आपको बता दूं ये 250 रुपये के समथिंग होगा। और ये होगा हमारे 10, 15, 20, 25 जो भी एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंफर्म रेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें लुकिंग कैसे आएगी। जैसे हमने ट्रैक्टर को कंप्लीट किया तो लुकिंग आने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो नट है जो आपको दिख रहे होंगे जो गोल्डन कलर के हैं, ये सब नए डलेंगे तभी जाके इसमें लुकिंग आएगी। इधर से ये एयर क्लीनर हमने पुराना रखा है, पर इसमें जो ये नट है ये नया है। इसका डस्ट कलेक्टर ये नया है। इसके जो क्लिप हैं तीनों ये नए हैं। उससे क्या लुकिंग आती है, ये हमने नया डाला है। वैसे हमने नया डाला है पर इस पे कलर नहीं करवाया क्योंकि कंपनी भी इस पे कलर नहीं देती है। तो ये पाइप बाद में लगी हुई रहती है, लगाती है कंपनी, तो ये भी हमने बाद में लगाई। इसका जो फिल्टर है सेपरेट फिल्टर, ये भी बाद में लगवाया है। ये इसकी पाइप है, ये भी कंपनी बाद में लगाती है। तो उसी तरीके से हमने इसका ध्यान रखा है। एक इधर देख लेते हैं। तो इधर ये जो इसके टायर की जो नटें हैं ये सब हमने नई डाली है, तब जाके इसमें लुकिंग आती है। वैसे इसकी पुरानी भी लग सकती थी, पर अगर आपको लुकिंग लाना है तो ये आपको नई डालना पड़ेगी तभी जाके लुकिंग आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके जो हैंडल है। ये हैंडल हमने इसके नए डाले हैं। इसके जो हैंडल है ये नए डले हैं। और ये इसका जो लॉक है डीजल टैंक का, तो ये भी नया डाला है। अगर आपको लुकिंग लाना है तो इन चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा तभी जाके इसकी लुकिंग आएगी। उसके बाद जो इसमें मीटर खराब थे वो मीटर हमने नए डाले हैं। और बाकी ये जो कवर है इसका मीटर बॉक्स ये भी नया डाला है। इधर से बात कर लेते हैं तो इसका जो शूज है स्टार्टिंग शूज ये नया डाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट शूज, तो ये नया डाला है।
इंडिकेटर स्विच ये नया डाला है, ये रबड़ नया डाला है, इसका जो ये व्हील है ये नया डाला है, कॉन्टेक्टर है ये नया डाला है। व्हील की रेट होगी इसकी 1300-1400 रुपये के समथिंग, 1500 रुपये की इसकी व्हील की रेट है, और 200-250 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्टर है। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये जो इसकी गुंडी है ये भी हम हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। ये जो इसकी गुंडी है तो ये भी अवेलेबल है हमारे पास। रबड़ नया है, तो लुकिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ये इसके जो इंडिकेटर के स्टिकर हैं वो भी हमने लगाए हैं, पार्किंग के स्टिकर भी लगाए हैं, स्टार्टिंग का जो स्टिकर है वो भी लगवाया है। तो स्टिकरों से बहुत फर्क पड़ता है। एक इसकी है ये स्टीयरिंग, यहाँ डैशबोर्ड पे जो स्टिकर है ये भी हमने नया लगाया है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जब भी जाके अगर आपको लुकिंग देनी है तो ये चीजें आपको नहीं डालना पड़ेगी। इधर से बात कर लेते हैं इसकी फेंडल सीट की। ये फेंडल सीट हमने नहीं डाली है, ये 1100 रुपये की इसकी एमआरपी है। ये ओरिजिनल है स्वराज कंपनी के। और ये इंडिकेटर है तो ये होगा मेरे हिसाब से 250-300 रुपये का एक इंडिकेटर होगा। इसमें बल्ब नहीं आते हैं, बल्ब आपको अलग से डालना है। मुझे इसमें एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, इसका जो ये पाइप है ये नया डालना चाहिए था, पर ट्रैक्टर ओनर ने बोला आप यही लगा दो, तो फिर हमने यही लगाया। इधर उसके बाद इधर बात कर लेते हैं। इधर इसमें वैसे कुछ डला नहीं है, सिर्फ ये जो शोकर की चेनें वगैरह है ये हमने नहीं डाली है। और इधर भी हमने इसमें स्टिकर लगाया है सीट का, कितने केजी पे इसको सेट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर को लुक मायने करती है। ये इसकी पीछे की हेड लाइट है तो ये हमने नई डाली है। इंडिकेटर इधर का भी नया डाला है, और पेंडल शीट इधर की भी नई डाली है। इधर आ जाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो नॉब है, गियर नॉब, तो ये भी नई डाली है दोनों। इसकी रेट का मुझे कंफर्म नहीं है। और जो ये रबड़ है, ये डस्ट रबड़, ये भी हमने नए डाले हैं। अगर आपको लुकिंग लाना है तो ये नए डालना पड़ेंगे। ये स्टिकर, हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है। स्टिकर मिल जाते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करोगे तो मिल जाएंगे। हमें भी कोशिश करना पड़ती है, इजीली नहीं मिलते हैं, बाकी मिल जाते हैं। एक इसका हमने इसमें मॉडिफाई भी किया है, इसमें पहले कांच नहीं था तो हमने साइड कांच लगाया है इसमें। तो ये 450-500 रुपये का ये होगा, ये अलग से लगाया है। बाकी नट बोल्ट इसके सारे ही नए डले हैं। जो बाहर जो आपको नट लगे हुए दिखेंगे, जैसे मरगाट के नट हैं, तो ये भी हमने नए लगाए हैं, गोल्डन कलर के। बाहर जो भी नट है, जो शो संबंधित नट है, तो वो सब नए डलते हैं, तभी जाके ट्रैक्टर की लुकिंग आती है। उसके बाद हमने इसका ये जो साइलेंसर है ये नया लगवाया है। ये 1400-1500 रुपये का ये साइलेंसर होगा, तो ये नया लगाया है। इसको भी अगर आप पुराना लगाओगे तो वैसी लुकिंग नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि स्वराज का इसका स्टिकर है 100-150 रुपये का, ये भी स्टिकर होगा स्वराज का, ये भी कंपनी का है। स्वराज कंपनी यहाँ लगा के देती है, वो है। और बहुत सारी चीज़ें हमने इसे लुकिंग वाइज के लिए डालना पड़ती है। अगर आप ट्रैक्टर का कलर कराते हो तो 10-20 हज़ार रुपये के सामान तो ये मान के चलो आप कि आपको लुक के लिए ही डालना पड़ेंगे, उसको शो के लिए डालना पड़ेंगे। वैसे सब सामान इसमें चल जाते हैं, अगर ये बोल्ट पहले भी लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे सामान हैं, जैसे ये टायर के नट है पहले भी लगे हुए थे, चल ही रहता ट्रैक्टर। और अगर आपको कलर करवाना है और लुकिंग लाना है तो ये आपको नए डालना पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सामान है। फिर एक बार पूरे ट्रैक्टर को घूम के दिखा दो कि भाई किस तरीके का लुकिंग आ रहा है। बाकी कलर वगैरह आप लोग बताना कि इसका जो कलर है वो कैसा हुआ है। अब मेरा विचार ये चल रहा है, एक बार इसमें जो मेटेलिक कलर आता है दाने वाला वो भी करवाएंगे किसी ट्रैक्टर में, पर उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा लगेगा। तो अगर कोई ट्रैक्टर ओनर हमारे से बोलता है कि इसमें मेटेलिक कलर करवाओ तो वो भी हम करवा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा बजट बढ़ सकता है। एक हमने इसमें चेंज किया है, इसकी जो ऑयल पाइप है इसमें पहले अलग से था नीचे वाला सिस्टम, तो ऐसा अब ऐसा लग नहीं रहा कलर होने के बाद कि ये भाई हमने बाद में किया है, ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर के साथ आया है। ज़्यादा इसमें हमने कुछ चेंज किया नहीं है, 2-4 आइटम में सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी पूरा लुक वो का वही है। और मेरे पास एक ट्रैक्टर और पड़ा हुआ है, उसमें हमने मरगाटे भी नहीं डाली है। इसमें तो मैंने मरगाटे डाली है, वो अगले वीडियो में मैंने बताया इनमें प्राइस वगैरह सब। तो एवरेज इसका खर्चा बता देते हैं अब आपको कि इसमें एवरेज कितना खर्चा आ गया होगा। तो इसमें एवरेज आप मान के चलो 1 लाख रुपए से इसमें ऊपर आएगा, 1,10,000, 20,000, 25,000 के समथिंग इसमें
खर्चा आएगा, जिसमें आपका इंजन का काम हो गया, गियर का काम हो गया। स्ट्रिंग में हमने इसकी चेक करी थी, स्ट्रिंग में भी इसके राड डली है एक, तो मतलब पूरा ओवरऑल किया है, पूरा एक एक चीज चेक की है। तो इस हिसाब से मान सकते हो आप, इसमें 1.25 लाख आया है। और वो वाला जो ट्रैक्टर है, इसके बाद जो कंप्लीट होगा उसमें इंटरनली थोड़ा खर्चा ज़्यादा आया है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। हो सकता है वो 1.5 लाख के एवरेज में आए, या 1.5 लाख के समथिंग उसमें पैसा लगे। तो ये कुछ इस तरीके का लुक है, देख लो आप इसको अच्छी तरीके से। अगर आपको ट्रैक्टर रिपेयरिंग करवाना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पर अब तो सीजन चलेगा, तो अब तो इन चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि दिसंबर जनवरी हमारे पास टाइम होता है, और इधर से जुलाई अगस्त हमारे पास टाइम होता है इन कामों के लिए, कलर के लिए। क्योंकि कलर के लिए समय चाहिए। इस ट्रैक्टर को मेरे पास 1 महीने से ऊपर हो गया है, ये मान के चलो आप, महीना सवा महीना हो जाएगा इसको, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। बाकी एक ट्रैक्टर और पड़ा हुआ है, उसमें भी समथिंग यही टाइम लगेगा। मैंने 15 दिन का बोला था उन्होंने, उनसे पर 20-25 दिन तो हो गए, अभी भी उस पर कलर नहीं उड़ा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।